मैं राजा और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आज हमारे साथ राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राम सूरज वर्मा जी जुड़े हैं। सर, हम आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। लगातार आपको बहुत पंजाब बहुत हरियाणा के किसानों ने फिर एक बार दिल्ली कूच करने का ऐलान किया। आखिर क्या कारण है कि पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं? प्रथम दृष्टया आपके YouTube चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम भारत और भारत के बाहर के किसानों को जी स्पष्ट बताना चाहता हूं जी कि भारतवर्ष में 2004 से लेकर अब तक ईवीएम मशीन ही सारी समस्या की मूल जड़ बन गई है, जी जिसकी वजह से किसान का, मजदूर का और महिला का और युवा बेरोजगार और नन्हे मुन्ने नौनिहाल बच्चों यानी सारे लोगों का, पशु पक्षी से लेकर भारत का पर्यावरण भी खतरे में, भारत के लोग खतरे में, भारत के सारे रॉ मेटेरियल खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है। जी एक ही कारण है ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन का मुद्दा देश और देश के बाहर गर्म हो चुका है जी और इसका काउंटर प्लान मुझे लगता है ये जो कथित किसान नेताओं के द्वारा ये आंदोलन घोषित किया गया 13 और 16 को, 16 को। ये ये जो 13 वाले हैं, ये जी पंजाब के कुछ किसान नेता के द्वारा प्रायोजित है और ये मनमर्जी से कार्यक्रम तय कर लिए हैं। अच्छा। ये मुझे लगता है कि ये कहते हैं एसकेएम गैर राजनैतिक नाम भी दिए हैं। किसान पंजाब संघर्ष समिति के नाम से अगुवाई हो रहा है और इसमें 26 संगठन है, खास तौर से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के हैं। अपवाद स्वरूप उत्तर प्रदेश के होंगे और कहीं के नहीं है। और जो संयुक्त किसान मोर्चा था, जो 2020-21 में चला था, 13 महीने का, वो भी इनके साथ नहीं है। उनका अलग प्रोग्राम है 16 जनवरी 2024 को, 16 फरवरी 2024 को। सर देखिए, एक तरफ इतने किसान अभी सड़कों पर हैं और आप ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि किसानों की समस्याओं का मूल कारण आप ईवीएम को समझते हैं? अरे भाई, वोट का अधिकार, लोकतंत्र में वोट का अधिकार और सबसे बड़ा अधिकार मिला है। और लोकतंत्र में अगर जन का, प्रजा का, ये सरकार और ब्यूरोक्रेसी जवाबदेही नहीं होती है तो लोकतंत्र नहीं कहा जाता है। जी ये ये ब्यूरोक्रेसी से ही नहीं चल रही है। तो ये सरकार और शासन चलाने वाले लोग दोनों ईवीएम को ही मान्यता दे रहे हैं और ईवीएम घोटाले की मशीन है, दुनिया के विकसित देशों ने नकारा है और भारत विकासशील इन लोगों ने नहीं छोड़ा, विकासशील भी नहीं रहने दिया, विकसित तो दूर की चिड़िया का नाम है। जी तो ईवीएम मशीन ही। और मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो इस समय जालिम के रूप में शासक वर्ग है, वो बीजेपी जो पार्ट पार्सल है, ये कांग्रेस और संघ का, इनके ही ये काबिल नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम, एडवोकेट सुब्रमण्यम ने ही मुद्दा उठाया था ईवीएम का 2009 में। जी 4 से 9 तक जब घोटाला हुआ तो उस घोटाले को ईवीएम का ही बड़ा रोना रोए थे। तमाम ऐसे क्षेत्रीय दलों को भी साथ लिए थे, लाल कृष्ण आडवाणी भी इसके पृष्ठभूमि में था, जेपीएल नरसिम्हा राव भी, वो जेपीएल नरसिम्हा राव भी थे बीजेपी के। और सुप्रीम कोर्ट तक मामला ले गए। ये 3 सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, 8 अक्टूबर 2013, 24 अप्रैल 2017 और फरवरी, लगभग फरवरी से अप्रैल के बीच में कांग्रेस 21 दलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी। और मोदी जी ने 2019 के चुनाव के पहले 3,567 करोड़ नियर अबाउट
वीवीपैट लगाने के लिए, घोटाला पकड़ने के लिए बजट भी दिया है राष्ट्रीय कोष से, राष्ट्र कोष से। जी तो ईवीएम घोटाला तो साबित हो गया है, और इसकी लड़ाई भी रोड से लेकर सड़क तक। भारत मुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वामसे के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन क्रांति मोर्चा के संयोजक वामन मेश्राम साहब, तो रोड से लेकर ये सुप्रीम कोर्ट तक लड़े हैं। और जी 20 जनवरी 2015 से कॉन्टिन्यूअस ईवीएम की अर्थी उठाई गई है। राष्ट्रीय की 26 जून 2019 को ये छत्रपति साहू जी महाराज के जन्म जयंती से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी यात्रा ले जा रहे थे। आंध्रा, दक्षिण भारत, आंध्रा तमिलनाडु के बॉर्डर तक गया था उधर। और राष्ट्रीय किसान मोर्चा 11 नवंबर 2019 से अंबेडकर नगर से किसान बचाओ देश बचाओ ईवीएम भंडाफोर राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा। इसका मतलब है कि देश का किसान बचेगा तब देश महान होगा। और ईवीएम मशीन किसान को मार रहा है, देश का सत्यानाश कर रही है। इसलिए ईवीएम मशीन का घोटाला पूरा तरह से साबित हो गया, दुनिया के लोग भी मान रहे हैं, लेकिन ये जालिम शासक वर्ग नहीं मान रहा है। फिर भी जो ईवीएम का मुद्दा अभी 31 जनवरी 2024 को आप लोग जानते हो, कोई भी यूट्यूब का चैनल, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिनका लोकप्रियता घट रहा था, ऐसे लोग यूट्यूब चैनल पर आ गए। रवीश कुमार भी आ गया, लेकिन रवीश कुमार नहीं दिखाया। तमाम जानी माने चेहरे ये यूट्यूब के, जैसे ये प्रज्ञा मिश्रा है, शंभू कुमार है, एमएन टीवी के लोग हैं, तमाम ऐसे लोग, सैकड़ों सर सैकड़ों सर सर हजारों अभी लोग। अभी अभी हाल ही में भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसान मोर्चा ने आपने भी अभी 31 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, उसको हमने अपने चैनल पे बड़े पैमाने पे दिखाने की कोशिश करें, लेकिन चुनाव आयोग की कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है इस आंदोलन को लेके। अभी तक वो कोई निर्णय नहीं ले रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना ये है? प्रक्रिया ही है, ये प्रक्रिया ही आ गई है, जो ये कथित किसान आंदोलन करने, इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, जी इस मुद्दे को हाइड करने के लिए एक कांग्रेस, बीजेपी, संघ और कम्युनिस्टियों का नीत है, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है। और जी मेरा जो फुल कॉन्फिडेंस अलाउ कर रहा है, ये यही है कि ये इस जो 31 तारीख का, वो 31 तारीख से 31 जनवरी 2024 से कंटिन्यूअस जंतर मंतर पर चल रहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के लायरों द्वारा, हाँ विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा या और लोगों के द्वारा। ईवीएम का मामला तो गर्म है, उसका काउंटर प्लान की वहां तक लोग, जो अभी 22 फरवरी 2024 को उदित राज जो पूर्व सांसद हैं, उन्होंने एक आंदोलन का समर्थन भी मेश्राम साहब से मांगा, जो भारत मुक्त मोर्चा के है। तो जी हम लोगों से मांगे, हम लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। तो उससे ज्यादा 31 जनवरी से ज्यादा ये 22 फरवरी 2024 का होने वाला था। इसको थोड़ा सा रोका कैसे जाए, इसके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। सर, आखिर चुनाव आयोग कार्यालय ईवीएम के प्रति निर्णय लेता दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या आप फिर से आंदोलन करेंगे ऐसे बड़े पैमाने पर ईवीएम के खिलाफ अभी दिल्ली में? 22 फरवरी 2024 का क्या है, बहुत बड़ा है, बहुत तो बड़ा आंदोलन घोषित है, उसकी तय गांव गांव में हो रहा है। राष्ट्रीय किसान अभी मोर्चा इधर ने इस भारतीय, आंदोलन को समर्थन दिया है? मैं तो पूरे भारत में देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा बहुत बड़ा ये हस्ताक्षर अभियान चला रहा है। हर गांव में, हर चट्टी पर, हर चौराहे पे, हर विद्यालय पर, विश्वविद्यालय, हर जगह जा रहे हैं। तो आंदोलन तो बहुत तेजी से हो रहा है, और सर मेरा समर्थन है, खुला समर्थन है। सर देखिए, अभी और ये वामन जो मिश्रा। कथित, जो ये एक कथित किसान यूनियन के लोग, जो कथित किसान के नेता ये आंदोलन कर रहे हैं, उनका पिछलग्गू राष्ट्रीय किसान मोर्चा नहीं है। हाँ, किसान के जायज मांग को लेकर हर जायज मांग का आंदोलन में किसान मोर्चा शामिल है, समर्थन करता है किसान आंदोलन का। ये पिछलग्गू चाहे पॉलिटिकल हो चाहे नॉन पॉलिटिकल हो, इनका पिछलग्गू राष्ट्रीय किसान मोर्चा नहीं है, भारत व्यापी है। और ये जो लोग हैं क्षेत्रीय है, ये क्षेत्रीय है, सीमित है, इनका कोई जनाधार नहीं है पूरे भारत में। सर अभी अभी वामन मिश्राम साहब ने चुनाव आयोग के कार्यालय में मोर्चा लेके गए और वहां पर लोगों ने बोला कि ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। और इवन ये भी बोला जी गया कि इलेक्शन कमीशन
जो चुनाव आयोग है वो सरकार से मिला हुआ है, इतने बड़े उस पे आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बाद भी ये सारा का सारा चीजें नजरअंदाज कर रहा है चुनाव आयोग। इसके पीछे का क्या कारण है? इसके कारण है अनियंत्रित शासक जो है 2500 वर्षों से भारत के मूल निवासियों को गुलाम बना कर रखे हैं। नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहा था, बेटी इंदिरा, अगर इस देश पर शासक शासक बना रहना है तो यहाँ के शासित लोगों को, यहाँ के मजलूम लोगों को गुलाम बनाकर ही रखना है। तो हमारे जो मूल निवासी कथित नेता है, जाति नेता है, क्षेत्रीय नेता है, यूपीए एनडीए के पार्ट पार्षल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी यूपीए के स्थान लिया इंडिया। यूपीए का नेतृत्व कांग्रेस रूपी ब्राह्मण, इंडिया का बीजेपी रूपी ब्राह्मण, और चाहे इधर लटक गए चाहे उधर लटक गए, हमारे ही लोग लटकते हैं। तो इंडिया और यूपीए, इंडिया का नेतृत्व भी सोनिया गांधी और ये राहुल गांधी के रिमोट से चलने वाले खड़गे जी जरूर हैं, मगर खड़गे की नहीं चलती है कांग्रेस में। जी। तो इंडिया बनाने का क्या मामला है? ढाक के वही तीन पात ये बेवकूफ बनाने वाले हैं। चाहे ये राजनीतिक दल हो कांग्रेस और बीजेपी, इनके पास जन नहीं है। जन तो ये मूल निवासी के अज्ञानी बना करके, मूर्ख बना करके, इन्हें आस्थावान बना करके, इन्हें अशिक्षित बना करके, ना समझदार बना करके ही अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। अब जागृति बढ़ गई। शाम से भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के द्वारा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा, तमाम हमारे समविचारी सहयोगी संगठनों के द्वारा 6 लाख गांव में जागृति, 6000 जातियों में जागृति बढ़ रही है। इसलिए इनके पास एक ही अब चारा है, ईवीएम मशीन। अब ये सत्ता पर बने रहने के लिए ईवीएम क्यों हटाएंगे? अंतरराष्ट्रीय दबाव भी पड़ रहा है। मैं बता दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के संवेदनशील किसान परिवारों से। अब ये ईवीएम पर अंतरराष्ट्रीय, अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बोल रहे हैं कि ये मनमानी नहीं चलने पाएगी। बोल तो रहे हैं, तो ये किसका देन है? ये भारत का सच्चे लोगों का, सच्चे नेतृत्व का दबाव पड़ रहा है, जो फुले शाहू अंबेडकर के विचारधारा को मानने वाले हैं, ये गौतम बुद्धा वाले हैं, जो वीर शिवाजी, छत्रपति, किसानों के असली नेता ज्योतिराव फुले जी के अनुयायी है, वो लोग भारी पड़ गए हैं 3.5% वालों पर। सर अभी ये जो किसान हरियाणा पंजाब से जो किसान आ रहे हैं, वो महीनों का अपना राशन लेके दिल्ली कूच करने के लिए आज 13 तारीख को निकले हैं। आखिर इन लोगों की क्या मांग है, जो मीडिया भी इतने बड़े पैमाने पे उनको दिखा रहा है? वहां पर जो दिल्ली पुलिस द्वारा जो बैरिकेड्स लगाए गए, वो सारा का सारा बड़े पैमाने पर मीडिया दिखा रहा है। किसान आ रहे हैं, इनकी क्या मांग है सर? इनकी जो मांग है, जो मांग इनको धोखा मिला है, जिस मांग पर ये आश्वासन पर चले गए थे, जी अगर एमएसपी की गारंटी का इनका पहला मांग है, जी। तो जो कानून काले बने थे 13 महीना 750 किसानों का सामूहिक नरसंहार, ये सरकार और कथित किसान नेताओं ने करवाया। जी ये केवल बीजेपी सेंट्रल की गवर्नमेंट ही जिम्मेदार नहीं है, ये वो कथित किसान नेता, राजनैतिक गुट वाले हैं, जो हवाई जहाज से ये पश्चिमी बंगाल को चुनाव हराने गए थे। भाजपा हराओ, भाजपा हराओ, भाजपा हराओ, और हराते हराते 2 सीट से 72 करवा कर आए, जिताए किसको? ये इस निगाहें कहीं, निशाने कहीं, जिसको ये हराना कहते हैं, वास्तविक अंदर से जिताना उन्हीं को चाहते, जिताते हैं। सर मेरा एक आखिरी सवाल, कि वहां पर कई सारे संगठनों ने भी समर्थन दिया, किसानों के कई सारे संगठनों ने, तो क्या राष्ट्रीय किसान मोर्चा भी उन लोगों को समर्थन देगा? हमने पहले कहा कि हम हर किसान हितैषी जी आंदोलन के साथ है। कथित किसान नेताओं के द्वारा मनमर्जी से घोषित संघ को मजबूत करने के लिए कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीएफ और यूपीए और एनडीए और यूपीए के लटकन बैगन और इनके कथित जो गैर राजनैतिक है, उनका पिछलग्गू मैं नहीं हूं, हमारा संगठन पिछलग्गू नहीं है। इनकी औकात क्या है?
ये जो उस मोदी, अकड़ू मोदी का अकड़न छुड़ाया था, तो राष्ट्रीय किसान मोर्चा उस आंदोलन के पृष्ठभूमि में है। इन दल्ले लोगों को भागने भी नहीं दिया और जी मोदी को झुका कर आया हूं। तो हमारी पैनी नजर पूरे देश और दुनिया पर है। ये ईवीएम के काउंटर प्लान के लिए उस्काए गए लोग आए। इनके एजेंडे में जो 13 का एजेंडा है, ये 10 से 12 एजेंडे है, उसमें ईवीएम का मुद्दा क्यों नहीं? और जो ये 16 को होने जा रहा है, जो बहुत बाहे बटोर रहे हैं, दिल्ली जाएंगे दिल्ली जाएंगे, तो इनके एजेंडे में ईवीएम मशीन हटाने का क्यों नहीं? भूमि फसल नस्ल ईवीएम की वजह से बर्बाद हो रही है, तो इनके एजेंडे में ईवीएम क्यों नहीं? ईवीएम के ये नेता लोग क्यों नहीं मेन बोल रहे हैं? जनता तो बोल रही है, जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए राष्ट्रीय किसान मोर्चा इन कथित नेताओं के घोषित घोषित इनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करता है। किसानों का असली हिमायती है। किसानों की सारी समस्या की जड़ ईवीएम मशीन है। उसका 6 लाख गांव में लड़ाई लड़ रहा हूं और मैं किसान आंदोलन के साथ हूं। किसान आंदोलन किसान मोर्चा लगातार ईवीएम के प्रति जो है आंदोलन करता रहेगा। एकदम करता रहेगा और जनता हमारा साथ दे रही हो, देती रहेगी। ये कथित किसान नेता नंगे हो जाएंगे जो ईवीएम पर नहीं बोल रहे हैं, ना ईवीएम का लड़ाई लड़ रहे हैं। ये ये पाले हुए पोसे हुए संघ कांग्रेस, यूपीए और इंडिया और यूपीए, इंडिया और यूपीए का जो बदला हुआ नाम इंडिया है, उसके फालतू है, फालतू है।